संविधान के हिसाब से निवडणूक बाकी थी, मगर आप देखें कल से ही हमको एक पत्रिका आई महानगर पालिका की तरफ से पदग्रहण 16। पदग्रहण 16 कब होगा? जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन होने के बाद इलेक्टेड होंगे, उससे पहले ही हमको घर पे पत्रिका आ गई कि पदग्रहण 16। तो कितनी गलत बात है। यह देश चलेगा संविधान से, ना कि हुकुमशाही से। और नांदेड़ महानगर पालिका में महापौर और उप महापौर चुनाव की प्रक्रिया आज विवादों के साये में संपन्न हुई। सत्ता के संख्याबल और जश्न के शोर के बीच विपक्ष ने संवैधानिक गरिमा का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन और सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष का सबसे कड़ा प्रहार उस प्रक्रिया पर है जिसमें मतदान से पहले ही परिणामों की घोषणा जैसा माहौल तैयार कर दिया गया। विपक्ष ने एक साझा बयान जारी करते हुए सीधे शब्दों में कहा कि ये लोकतंत्र की गरिमा पर किया गया सीधा प्रहार है। क्या अब संख्याबल इतना प्रभावी और हावी हो गया है कि परिणामों की आधिकारिक घोषणा के लिए मतदान का इंतजार करना भी जरूरी नहीं समझा जाता? विपक्षी नेताओं का तर्क है कि जब मैदान में अन्य उम्मीदवार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, तब वोटिंग से पहले ही पदग्रहण का न्योता बांटना इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम पर नांदेड़ महानगर पालिका के पूर्व उप महापौर तथा नवनिर्वाचित नगरसेवक अब्दुल गफ्फार और लोक न्याय आघाड़ी के गट नेता इंजीनियर प्रशांत इंगोले ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब्दुल गफ्फार पूर्व उप महापौर तथा नवनिर्वाचित नगरसेवक ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र की अपनी एक मर्यादा होती है, जहां मतदान के बाद ही परिणाम और पदभार का क्रम आता है। लेकिन यहां जिस तरह से पहले ही निमंत्रण पत्र जारी किए गए, उसने चुनावी शुचिता को गहरे संदेह में डाल दिया है। विपक्षी खेमे का स्पष्ट कहना है कि नियमों के मुताबिक पहले मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उसके बाद मतों की गणना और फिर विधिवत रूप से निर्वाचित पदाधिकारियों का स्वागत होना चाहिए। परंतु नांदेड़ मनपा में इस स्थापित क्रम को पूरी तरह से उलट दिया गया। नेताओं ने आरोप लगाया कि जीत के अति उत्साह और शक्ति प्रदर्शन के दबाव में नगर सेवकों के उन संवैधानिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास किया गया है जो उन्हें सदन के भीतर अपनी बात रखने और निष्पक्ष चुनाव का हिस्सा बनने की शक्ति देते हैं। भले ही सदन में आज नए महापौर और उप महापौर का निर्वाचन हो गया हो, लेकिन पूर्व उप महापौर तथा नवनिर्वाचित नगरसेवक अब्दुल गफ्फार और उनके सहयोगियों द्वारा उठाए गए ये सवाल भविष्य में नांदेड़ की राजनीति और प्रशासनिक पारदर्शिता पर एक लंबी बहस छेड़ सकते हैं। शहर और आसपास की हर ताज़ा खबर से अपडेट रहना चाहते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे पल पल की अपडेट्स। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर 9049032007 पर संपर्क कर सकते हैं।